हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आप जिस भी तरह से हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं, स्वागत है आपका आज के सेशन में टॉप 100 PYQs के सीरीज में, जो हम सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट का हम लोग साथ में कर रहे हैं। होप आपको पहला सेशन पसंद आया होगा और दूसरे सेक्शन में हम लोग फिर से अगले 25 क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। ये सारे कंसेप्ट, ये 100 कंसेप्ट के अंदर हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन दोनों देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस बार सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस किसी भी एग्जाम में अगर बैठने वाले हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या कोई भी टीचिंग एग्जाम या कोई भी बैंक वगैरह के एग्जाम, सब में कंटेंट सेम ही रहता है। सब में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है बस वो डिफिकल्ट रहता है और कुछ भी नहीं। बाकी आपको हेल्प सब में करेगा और ये टारगेटेड है इस साल के एसएससी सीजीएल 26 को। तो मतलब और भी जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे आपके इससे कवर होंगे। और हमारा टारगेट है कि इन 100 क्वेश्चंस में हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म कर डालें, एकदम खल्लास फिटस। चलो क्वेश्चन नंबर 26, हार्डली हैड। आप मेरे को बताओगे ये कौन सा क्लॉज है और कौन से सेंटेंस है ये। हार्डली हैड द प्रिलिमिनरी रिव्यू बीन कंप्लीटेड व्हेन द ऑडिटर्स नोटिस्ड। अब देखो एक चीज, छोटी चीज जो मैं पहले बता देता हूँ। सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में ना मोस्टली आपको एक ही जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपको पकड़ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट फ्रेज में है कि नहीं, सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्या है सब्जेक्ट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चल के क्या लगानी है, वर्ब। इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चल के क्या लगानी है, वर्ब। बस इसी कंसेप्ट्स को हम लोग साथ में मिलकर के क्या कर रहे होंगे, डिस्कस। तो एकदम परेशानी लेने वाली कोई भी बात है नहीं, आप आराम से समझेंगे। देखो एरर डिटेक्शन, और इसमें ना बहुत ज्यादा आपको उसके मीनिंग जानने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको स्ट्रक्चर और सेंस पता है, मतलब स्ट्रक्चर भी मिल रहा है और सेंस भी मिल रहा है, तो आप क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हार्डली हैड द प्रीलिमिनरी रिव्यू बीन कंप्लीटेड। ठीक, प्रीलिमिनरी, हार्डली, हैड के बाद हमें बीन मिल गया, कंप्लीटेड व्हेन द ऑडिटर्स नोटिस्ड। ऑडिटर जो थे उन्होंने नोटिस करा दैट सेवरल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोजेक्शंस, मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय से रिलेटेड, वित्तीय प्रोजेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे सेवरल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन वाज। अब देखो प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस क्या है, यहाँ पे नाउन है और वो कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। काम कैसा कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। और जब वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो उसको, और साथ में वो क्या है, प्लूरल है। और जब वो प्लूरल है तो उसको वर्ब कैसा चाहिए, उसको वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सेशन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वे वो 100 ऑफ क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इससे आपके एग्जाम में गारंटीड फंसेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये खाली चला है कि नहीं। चलो देखो, इफ द गाइडलाइंस, अब अगेन गाइडलाइंस यहाँ पे है तो ये कैसा है, प्लूरल है, हाँ कि ना। ये कैसा है, प्लूरल है, तो उसके बाद आर इज लगेगी नहीं, क्या लगेगा, आर। देखो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अब इफ क्लज लगाए तो बताओ कौन सा था, और पिछले वाला भी कंडीशनल्स था, इस वाला भी क्या है, कंडीशनल्स है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो आप चाहो तो 125 का स्पीड देख सकते हो, 125 वाला स्पीड देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इससे ज्यादा मत करना नहीं तो कंसेप्ट सुई पार हो जाएंगे। अब देखो द इंफॉर्मेशन आर। अब इंफॉर्मेशन कौन सा सब्जेक्ट है, पहली बात तो ये कि नाउन है, और नाउन के साथ साथ ये अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन मोस्टली नहीं, हमेशा ही सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा ही सिंगुलर होता है, आर नहीं, इज। चलो ये वाला सवाल बना के दिखाइए। देखो और एक चीज, जब तुम पूरा कवर कर लो ना तो नीचे जाकर के ना वो वीडियोस भी देखना, ठीक है। मतलब वीडियोस जो देख लोगे तो जितने क्वेश्चंस आपके बने ना, आउट ऑफ 25 कितने आ रहे, तो इससे ना आपको पता चलते रहेगा और हमको ही पता चलते रहेगा कि आपको डिफिकल्टीज कहाँ हो रही है। ठीक, एवरीवन इन द क्लास वर एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। एवरीवन इन द क्लास, एवरीवन लग गया है तो मतलब सबके बारे में बात करेगा, है कि नहीं। एवरीवन जितने भी हैं सबके बारे में बात करेगा। इन द क्लास वर एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। वर एक्साइटेड क्या हो जाएगा, वॉज एक्साइटेड। क्यों, क्योंकि एवरीवन जहां पे भी लगता है ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है
और इसको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। बात समझ में आई? अगर आपको कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है, कौन सा वो क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, तो आप ना इसके एक डेडिकेटेड बेसिक्स क्लास की मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, अभी शुरू ही हुई है, आज उसका दूसरा लेक्चर है, और आपको वो आराम से वो वीडियोस वहां पे मिलेंगे अपलोडेड शाम को 5 बजे। कितने बजे? शाम को 5 बजे इंग्लिश विद अतुल चैनल पे जाइए, ठीक है, आपको मिलेगा वहां पे वीडियोस। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है हमारे कोचिंग का, वो मेरा पर्सनल चैनल है, आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा डे टू डे जितनी भी चीजें हैं, जो भी वर्ब्स हैं सिंगुलर प्लूरल, वो सारी चीजें मिलेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। ही राइट्स पोइम, देखो ही है तो ही के आगे क्या लगा है, राइट्स, मतलब ये क्या था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके आगे एकदम राइट्स करेक्ट लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। पोएम्स एंड रिसाइट, देखो यहाँ प्रॉब्लम है, रिसाइट मतलब क्या होता है, मतलब बोलना, या फिर किसी भी इवेंट्स वगैरह में उसको क्या, जो भी वो कविताएं लिखता था उसको क्या करता था, मतलब रिसाइट करता था, बोलता था, मतलब सुनाता था सबको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसाइट्स, क्या हो जाएगा, रिसाइट्स, क्योंकि ही की वजह से, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ना जैसे क्वेश्चन दिख जाए तुरंत पॉज करिए, पहले सॉल्व करिए, फिर आंसर्स देखिएगा, मतलब फिर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। देखो, द पेंटिंग दैट, अब यहाँ पेंटिंग लग गया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लग गया है कि नहीं, पहले क्या लग गया है, बाद में क्या लग गया, रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर कंजंक्शंस भी बोल सकते हैं। दैट हैड बीन स्टोलन लॉन्ग अगो वाज रिकवर्ड एंड वर डिस्प्लेड, देखो यहाँ पर ये तो सिंगुलर वर्ब पता चल रहा है हमें, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट पता चल रहा है हमें, है कि ना, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दैट हैड बीन स्टोलन लॉन्ग अगो, वो क्या है, स्टोलन मतलब चुरा लिया गया था बहुत पहले, वाज रिकवर्ड, उसको क्या कर गया, फिर से रिकवर्ड कर लिया गया, एंड वर्ड स्प्लिट, अरे यार यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहां पे भी ये देखो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कैसे हो जाएगा, प्लूरल वर्ब नहीं होगा, वर्ब को काट करके हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज, ठीक। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, और मेरी ना यही आदत है, मैं ना एक बार में इंफॉर्मेशन आपको दे नहीं पाता एक साथ। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस 2025 सीजीएल के प्री के हैं, और कुछ मेंस के भी होंगे। बात समझ में आई? ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए, अगर मेंस के इस साल के नहीं होंगे तो पिछले साल के होंगे, लेकिन होंगे जरूर। द सैंपल्स, अब तो हम लोग होशियार बच्चे हो गए ना, है ना, मतलब मैं नहीं, आप हो गए हो, है ना। अब देखो सैंपल्स, ये कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, which were collected from the site and sealed for testing is now ready for analysis in the laboratory। देखो फिर ये क्या लग गया, relative conjunctions, फिर यहाँ पे क्या लग गया, relative conjunctions। तो यहाँ तक तो ठीक है, samples which were collected and sealed for testing is now नहीं होगा, are now ready for analysis in the laboratory, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ भी क्या जाएंगे भाई साहब, प्लूरल ही होंगे, हाँ कि ना। देखो अब अगेन द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द म्यूरल, देखो अब आर्टिस्ट है, अगेन यहाँ पे रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटिव प्रोनाउन जो बोलना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लग गया आर्टिस्ट, अब ना सिर्फ वर्ब ढूंढो, हमें सब्जेक्ट कैसा पता चल गया, सिंगुलर, हु क्रिएटेड द म्यूरल एंड इंस्पायर्ड मेनी यंग पेंटर्स वर प्रेज्ड by the cultural association at the annual festival। अब आर्टिस्ट है who created the mural and inspired many young, देखो अब यहाँ पे एक वर्ब है, फिर आगे चले गए उधर इंस्पायर्ड मेनी, ये भी ठीक है, पेंटर्स वर, अब देखो ये जो वर है आर्टिस्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वाज हो जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं, वाज प्रेज्ड बाय कल्चरल एसोसिएशन एट द एनुअल फेस्टिवल, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप ही बना लो और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ठीक, ये आपका होमवर्क है, बहुत इजी था। The revised instruction for the examination circulated to all centers yesterday is still unclear to many candidates according to the supervisor। The revised instruction, revised मतलब जो भी एग्जाम के लिए कभी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना,
उसको बाद में फिर चेंज किया जाता है फॉर द एग्जामिनेशन सर्कुलेटेड, यहाँ पे वर्ब, ठीक है, टू ऑल सेंटर्स, जितने भी सेंटर्स है सबको, यस्टरडे, कल ही कर दिया गया था, इज स्टिल अनक्लियर। अब देखो यहाँ पे जो रिवाइज इंस्ट्रक्शन है ये कैसा हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, आर। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, और अगर हो रही है तो प्लीज कमेंट करिए, उसी से मेरे को पता चल पाएगा, ठीक। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो भी लिखिए कि सर कैसा सेशन है, अभी हम लोग न्यू है ना। अभी इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं, जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं, अभी हम लोग न्यू, हम लोग जस्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। और हम लोग जितना बेहतर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, देखिए ऑफलाइन का मतलब क्या हो जाता है ना कि बच्चा यहाँ बैठा हुआ है सामने, उसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी सामने से जज करता आ रहा है, आपको हम नहीं जान पा रहे, और हम वो ऐसे नहीं जान पाएंगे जब तक आप हमें कमेंट नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, द मीटिंग मिनट्स, अब देखो मीटिंग जो मिनट्स है यहाँ पे क्या लग गया है, सबसे पहले तो एस लग गया, तो यहाँ ध्यान में रखना, रिकॉर्डेड बाय द असिस्टेंट कंटेंट्स। देखो अब मीटिंग मिनट्स क्या है, जल्दी बता दीजिए। ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्रिएटेड बाय द असिस्टेंट, कंटेन्स नहीं होगा, कंटेन होगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर था और हमें इसमें कैसा चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। अब देखो, हिज आर्ग्यूमेंट्स, कॉमा लग गया। अब ये कॉमा वाला कंसेप्ट ना पहले वाला वीडियोस देखे जाकर के लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करोगे मिल जाएगा, ठीक। हिज आर्ग्यूमेंट सेव्ड बाय द हिस्टोरिकल एनालॉजिस एंड सटल फिलोसफिकल अंडरस्टोन्स लैंड। अब देखो हिज आर्ग्यूमेंट, फिर यहाँ पे क्या लग गया, कॉमा, फिर आगे चल करके क्या लग गया यहाँ तक, कॉमा। तो मैंने तुम्हें बताया ना, कॉमा एज वेल एज, अलोंग विथ, ये सब जब भी आए तो ये सब क्या दिखाने के लिए आते हैं सेंटेंस में, ये सारी चीजें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके लिए आते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हिज आर्ग्यूमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, काट दो, वो अब भी कैसा चाहिए हमें, सिंगुलर चाहिए, ये एन, ठीक, लेंस। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको अनसॉल्व भेज दूंगा मैं इंग्लिश विद अतुल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अनसॉल्व आपको मिल जाएगी, इसको एक बार फिर से सॉल्व करना, फिर से वीडियो देख लेना, तुम्हारा काम दोबारा सही से हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें फ्री में पीडीएफ देने में। चलो आगे चलो, देखो नाइदर द प्रोजेक्ट, नाइदर मतलब प्रोजेक्ट भी नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर नॉट द टीम लीड्स। अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा भाई, पता नहीं, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। नाइदर द प्रोजेक्ट मैनेजर नॉर द टीम लीड्स, है ना। अब देखो जब भी हम लोग नाइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं, पिछले बारे में भी हमने करा था, नाइदर और नॉर, नाइदर के बाद तुरंत क्या लगता है, सब्जेक्ट वन, नॉर के बाद तुरंत क्या लगता है, सब्जेक्ट टू। अब देखो दो सब्जेक्ट आ गए, और पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में वी नो दैट, हम लोग पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर्ब, हाँ कि ना। तो जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है तो हमें क्या करना है, हमेशा जो वर्ब आएगी कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट वन के हिसाब से। मोस्टली आ भी सकते हैं, दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन आपको एक बात टर्म याद रखना है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, बात समझ में। और यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, नॉट द टीम लीड्स। टीम लीड्स कैसा है, प्लूरल है, टीम लीड्स कैसा है, प्लूरल है, तो इसको काट करके क्या कर देंगे, वर, इसको काट करके क्या कर देंगे, वर। यहाँ तक बात समझ में आई, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। अगर है तो नीचे कमेंट करिएगा, प्लीज कमेंट करिएगा, और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिएगा, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करिएगा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट करना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आ पाएगा मेरे भाई, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आपकी नीड्स फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आप करोगे तभी तो हमें पता चल पाएगा, आगे ना। चलो अब समझते हैं, द टीचर्स हु हैड कंडक्टेड, अब देखो द टीचर, सॉरी टीचर्स के लिए, टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर। अब देखो फिर से यहाँ पे रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटिव प्रोनाउन जो मानना है आपको, टीचर्स कनेक्ट, टीचर्स हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, वो वर्कशॉप को क्या कर रहे थे, अर्लियर, along with his assistant। अब देखो along with as well as assistants, ये सारे क्या दिखा रहे हैं, ये सारे क्या दिखा रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या दिखा रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक। इसका मतलब होता है अतिरिक्त
जानकारी, मतलब जितना भी अतिरिक्त जानकारी है सबके बारे में बात होगा। अब देखो द टीचर, उसके बाद आया हूँ, तो यहाँ पे क्या लग गया, हैव। क्या लग गया, हैव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैज। तो टीचर है हमारा, ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर। दैट्स इट। चलो आगे वाला सवाल। देखो each participant who registered online for the event were given a welcome kit along with the program schedule and map at the help desk near the entrance. Each participant, each का मतलब पता है क्या होता है, हर एक। इसका मतलब क्या होता है, हर एक, या हिंदी में कहूँ तो प्रत्येक। अगर हर एक की बात हो रही है, each participant की बात हो रही है, who registered online for the event were given, वर नहीं होगा, वॉज होगा, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इच, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हमें कैसा वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। देखो, one of the guest speakers who addressed the seminar and interacted with students were praised widely for their clarity and enthusiasm during the closing ceremony. One of the, अब one जैसे ही लग गया ना, सबसे पहले जैसे ही लगा one और उसके बाद आया of, तो आगे आप देखोगे प्लूरल आना चाहिए, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। बेसिकली आप ये जानो कि जो भी सब्जेक्ट होगा इसके आगे जो भी होगा वो प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। वन ऑफ के बाद क्या होगा, प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये जो ऑफ है ये क्या लग गया, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था ये वाला कंसेप्ट कि प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आपको इधर ध्यान नहीं देनी है, आपको वन के हिसाब से वर्ब लगानी है। वन मतलब क्या होता है, वन। तो हु एड्रेस द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड, was praised। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये था वन ऑफ का कंसेप्ट। अब देखो, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, अगेन सब्जेक्ट वन नॉर द टीचर्स, सब्जेक्ट टू। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है मतलब टीचर्स, टीचर्स के हिसाब से वर्ब क्या ही है, गलत। क्या हो जाएगा, पर। बात समझ में आई। नाइदर और नॉर का कंसेप्ट, आइदर या और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, खाली और खाली नॉर। इसमें जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होंगे उन्हीं के हिसाब से वर्ब आएगी। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। तो आगे भी वर्ब कैसा लग जाएगा, प्लूरल। टाइम हो गया क्या ऑफलाइन वाले, जस्ट अ सेकेंड। चलिए 11:06, हाँ 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। और चलो देख, द बिहेवियर ऑफ दिस स्टूडेंट्स, द बिहेवियर ऑफ दिस स्टूडेंट। अब देखो बिहेवियर के बारे में बात करिए, ऑफ दिस स्टूडेंट्स खत्म कहानी। ऑफ के बाद क्या लग जाता है, बताओ जल्दी, ऑफ के बाद क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लग जाता है, प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मेरे साथ घर में बोला करो, जहां पे आप कॉपी लेकर के बैठ रहे हो, आप उसी समय बोला करो, उसी समय याद हो जाएगा। द बिहेवियर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, लिप्स। क्या लग जाएगा, लिप्स। दैट्स इट। हमें सिंगुलर वर्ब भी चाहिए क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक। देखो, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स, अगेन नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स। तो राम के हिसाब से तो वर्ब नहीं आएगी, हिज ब्रदर्स, प्लूरल सब्जेक्ट, काट के कर दीजिए आर। ठीक। प्लूरल सब्जेक्ट तो आप कैसा चाहिए, प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट रहता सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स इज विलिंग टू ज्वाइन, अगेन सेम कंसेप्ट, सेम एरर। नीदर रमेश, रमेश हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट वो है नहीं, नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो इज नहीं लगेगा, आर विलिंग टू ज्वाइन। देखो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आई नो, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं है, थोड़ा सा तो। अगर आपको देख, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के पीछे, मैं तुम्हें एक सीधी बात बताता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट पता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, आप आराम से हैंडल कर लोगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि उसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया जाए, फिर इतना भी छोटा क्वेश्चन रहेगा ना भाई,
बहुत बहुत दिक्कत देगा तुम्हें, बहुत दिक्कत देगा। अब देखो इसमें इसका कंसेप्ट क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। पुलिस, ये वर्ड दिखता कैसा है, सिंगुलर। जब यहाँ पे फाउंडेशन बैच में पढ़ाएंगे ना आपको, अगर आप देवघर से हैं तो मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, शाम में 5 बजे न्यू बैच है। और ऑनलाइन अभी हम आ ही रहे, आप हमारा कंटेंट देखो, ठीक है, आप हमारा कंटेंट देखो, उसके बाद हमारी स्किल्स को जज करो। कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स को जज नहीं करना चाहिए, सब रहते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमें जज करो। हम आपका जजमेंट पे जब खड़े उतर जाएं कि हम आपको हेल्प कर पाएंगे आपका करियर बनाने में, देन चूज अस, है कि नहीं, तब हमें चुनिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हड़बड़ी, अभी बहुत सारे क्लासेस लेने, आप समझो बात को पहले, ठीक। अब देखो पुलिस, ये कैसा दिखता है, सीन कैसा है इसका, मतलब ये दिखता कैसे है, सिंगुलर, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्लूरल। तो जब ये मीनिंग प्लूरल दे रहा है तो हैज काट करके यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट। देखो, neither the teacher nor the students was present। अब तो ये कंसेप्ट तुम्हें आ गया होगा, ये तुम्हारा होमवर्क। HW नीचे कमेंट करो। देखो, द मैनेजर टुगेदर विथ हिज स्टाफ, जो मैनेजर है टुगेदर विथ हिज स्टाफ। अब टुगेदर विथ क्या बता रहा है, एडिशनल, ठीक, अतिरिक्त जानकारी, तो मैनेजर ही रियल सब्जेक्ट है। हिज स्टाफ हैव गॉन टू नीड, हैज गॉन फॉर लंच। देखो, वन ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट, वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन लग गया है, ऑफ लग गया प्रेपोजिशन, आगे लगा है प्लूरल, ठीक, हमें यही चेक करना था, आगे क्या लगा हुआ है, प्लूरल। प्लूरल लगा हुआ है तो वन के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, वर्ब को काट के हम क्या करेंगे, वॉज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या चाहिए उसको, सिंगुलर वर्ब। एकदम चाइनीज ही लिखा जाता है यार हमसे, ये बहुत स्लिपरी है ये वाला पेन, चेंज करना पड़ेगा। एक समय में ये पेन ड्रीम हुआ करता था पूरा सपना हुआ करता था, बहुत सारे टीचर, आज भी बहुत सारे टीचर्स का सपना है, इसलिए मैं कभी कंप्लेन नहीं करता लाइफ में। आज समझ में आया कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप भी जब अपने जीवन में देखोगे ना, तो शायद आप कहीं बैठ करके अगर पढ़ रहे हो मेरी वीडियो लेक्चर्स से, तो आप आराम से आप देखोगे कि आपके पास खाने की चीज़ें हैं, ये सब करने, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सारी भी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो वी शुड बी थैंकफुल, है कि नहीं। चलो, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स, अब नाइदर के बाद ऑफ लगा, अगेन हमें क्या ढूंढना है, प्लूरल। ये एकदम वन वाला कंसेप्ट है, वन ऑफ वाला कंसेप्ट है, ठीक है। नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स मतलब दोनों ब्रदर्स में से कोई नहीं, तो जब कोई नहीं तो आर क्यों लगेगा भाई, है कि नहीं, आर क्यों लगेगा, इज लगेगा, ठीक। अभी हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं पूरे, ठीक। आपको कल मिलेगी फिर अगेन 25 क्वेश्चंस की। आज की क्लासेस देखिए, पहला वाला क्लासेस देखिए, दोनों क्लासेस, फिर आपका तीसरे क्लासेस में खुद को जज करिएगा कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। फिर हम लोग फोर्थ वाले क्लास में पूरा पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे 25 क्वेश्चंस का, और इन 100 क्वेश्चंस में, और इन 100 क्वेश्चंस में कंप्लीट कंसेप्ट हो जाएगा आपका, कंप्लीट कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल, एमटीएस या सीएचएस या किसी भी गवर्नमेंट वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे आपके इन 100 क्वेश्चंस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।